आइए श्यामा बांधी। हाँ राजमाता। इस दरबार के नौकर बहुत लापरवाही में रहते हैं। सब देखो मेरे स्नान करने का टाइम हो गया है मनमानी है ना। और मेरे बेटे को हाँ राजमाता। इसी पालने पे लिटा देना और जब मैं स्नान कर गया हूँ तो मेरे बेटे की देख रेख अच्छे से करना। ठीक है राजमाता। मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए। कुछ नहीं। और जब मेरा बेटा सो के जगे तो इन्हें हमारी बेटे पे का दूध रखे से पिला देना, ठीक है? पिला दूंगा। क्योंकि इतने ऊंचे लगा दिए हैं सर से ऊपर। मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना। सो जा मेरे लाल पिताली आधी रेना, सो जा मेरे लाल पिताली आधी रेना, सो जा मेरे लाल। मेरे बेटे की देख रेख करना। राजमाता स्नान करने के लिए गई हैं और कुंवर को मुझे देख रेख के लेकर छोड़ गई। जब तक राजमाता आ नहीं जाएगी तब तक मैं कुंवर का देख रेख करूंगी। अब जब राजमाता आ जाएगी ना स्नान करेंगे तब मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। हर झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े पलीना जिया ललना। जिया ललना हो, जिया ललना, जिया ललना हो, जिया ललना, झूलते बड़े पलीना जिया ललना हो, झूलते बड़े। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते नमस्ते। कहो श्यामा, चाचा सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ चाचा जी सब ठीक है, लेकिन बात क्या है जो आज यहाँ पे। ओ हमरा के अचानक देखकर तू हैरत में पड़ गई है। हाँ चाचा जी। श्यामा, इस वक्त हम तुमसे कुछ कहने के लिए आया हूँ। बोलिए। अगर तुम मेरी बात को मान लोगी तो वाकई तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे। और तेरी किस्मत चमक जाएगी। चाचा जी आखिर बोलिए तो क्या बात कह तो रहे जरा गौर कर मेरी बात को सुन। और श्यामा मेरी बात से और ना करना श्यामा मेरी बात से और ना करना इनकार। और अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए। और अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए। श्यामा, मेरी बात को मानकर ले इस कटारी से कुंवर का सीधा चाक कर दे। मंत्री जी हम तेरे को मालो माल कर देगा। आखिर हो क्या क्या है आपको मंत्री जी। और मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे।
लगता है इस घड़ी अगली गली बोरा लगता है इस घड़ी अगली गली बोरा आखिर हो क्या गया है? आज कुंवर को मेरे हाथों से श्यामा खोट कर डालना चाहते हैं। बकवास बंद कर और ले इस कटारी को और कुंवर का सीना चाक कर दे। काहे लिए जानबूझकर नहीं तू ना समझ बन रही है? मंत्री जी मैं अरे तेरी लाइफ बन जाएगी लाइफ। मुझे नहीं चाहिए मंत्री जी। मैं महारानी जी का और महाराज जी का नमक खाऊं भला मैं कुंवर को नहीं मार सकती नहीं मार सकती। ओ मेरी ही जान लीजिए। अब मैं समझा तू साली महाराज सुरजीत सिंह की वफादार कुतिया है क्यों रे? कम नहीं कर सकती मंत्री जी। अरे समवा हमारी आखिरी वार्निंग को कान को खोल कर सुन। मंत्री जी हो क्या गया? और मेरा हुक्म तुझको और बचाना मेरा हुक्म तुझको और बचाना पड़ेगा मंत्री जी और नहीं मार अंदर दिखाना। कि क्या हुक्म से मेरे और करीमकार तूने और तुझे फिर तो यमपुर को जाना। हरामजादी साली 2 टके की बांधी वफादारी दिखा रही है। मंत्री जी और कुंवर का कोट मुझे मेरे हुक्म का पालन करेगी या कि नहीं? मुझे शौक से मार दीजिए लेकिन मैं कुंवर का कोट नहीं हराम हरामजादी अगर तू साली मेरे हुक्म से मुकर रही है तो इस नैनागढ़ की धरती पर तोरा जीने का कौनो हक ना है रे। शौक से मार कौनो हक ना है। मैं जीना भी नहीं पहले तेरे को मौत के घाट उतारूंगा उसके बाद इस सपोले को मौत के घाट उतारूंगा। हरामजादी की बांधी बवाल कर रही थी। मिटा दिया साली का नेश इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह हराम चाहते मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेशनामो नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हराम चाहते अब तेरी शाही कटारी को आज तेरे ही खून से इसे खूनी कटारी बनाऊंगा साला।
वाला मिटा दिया साले का नेशनल इस दुनिया से। अब मेरे को इस रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। या भगवान, ये क्या हो गया? कुमर का खून हो गया। नहीं, सुनैना, ताल दोनों महल के और सिपाही सभी ताल दो। ताल दोनों महल के सिपाही सभी, और महल में ये भारी गजब हो गया। मारा सुनैना ने है और मेरे लाल को खाओ खाया नहीं इसने जरा भी। सुनैना, तूने मेरे बेटे का कत्ल बेरहमी से कर दिया। सुनैना, नहीं मेरे राजमाता, बेटे का खून कर दिया। नहीं राजमाता, ऐसा मैंने नहीं किया राजमाता। सुनैना, तूने कैसा गजब कर दिया। सुनैना, तूने कैसा सुनैना, तूने ये कैसा गजब कर दिया। भारती ने कुंवर के कटारी किया, नहीं। श्यामा की जान ली, मारा मेरा पितल, मेरा जीवन या तेरे में क्यों कर दिया। बाल सुनैना, कमाल का पाप किया। हुजूर, ये खून मुझसे नहीं हुआ हुजूर। सुनिए हुजूर, अरे महाराज जी कुछ कहता ना हमारी। महाराज जी कुछ कहता ना मेरी। महाराज जी कुछ कहता ना मेरी। झूठे इल्जाम बुद्धि परी लगावे गई। आई ती देखने कुमारी को यहाँ। हाँ हुजूर, आई ती देखने कुमारी को यहाँ। जाने किसी ने ये ऐसा गजब कर दिया। जाने किसी ने ये सुनैना, राजमाता, ये खून मैंने नहीं किया राजमाता। मैं तो कुमार को देख। चुप कमीने। बसी जुबा बंद कर तू सुनैना, अभी हराम खोर। बसी जुबा बंद कर तू सुनैना अभी, और जुबा अपनी ज्यादा चलाना।
सुनैना खा गई मेरे बेटे को, मारा तूने कटारी मेरे लाल को, एक नारी नहीं बल्कि कायल हत्ती। हरामखोर, मेरे बेटे का खून कर दिया इसी कटारी से। अरे तू औरत नहीं, औरत के नाम पे पतुआ दाग है, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। काश तेरा बेटा होता तो क्या तू खून करती? राजमाता, आप ही सोचिए राजमाता कि जन्म देने वाली माँ कैसे खून कर सकती है राजमाता? हरामखोर, यही तो मैं भी सोच रही कि काश अगर तू इस औलाद को अपनी कोख से जन्म दी होती तो खून नहीं करती। यही तो सोचा होगा कि ये दूसरे का बेटा है। हरामखोर, तेरी सूरत देखना मेरा पाप है। और तूने ना ये कहता गजब कर दिया। हुजूर, नहीं कुछ कहता है इराजन हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी। नहीं कुछ कहता है ये राजन हमारी, नहीं मैं कुमारी को कटारी से बारी, नहीं मैं कुमारी को। देख आई थी यहाँ मैं कुमार को देखे, जाने ये किसने गजब कर दिया है, जाने ये किसने। सुनैना, जी में तो आता है मैं तुझे नोच डालूं। हरामखोर, और मेरे लाल को तू सुनैना ने मारा। मेरे लाल को तू सुनैना ने मारा, मेरे लाल को तू
सुनैना ने मारा, लिए हाथ में जो कटारी ये मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा, मेरे लाल के साथ साथ तूने श्यामा बानी का भी खून कर दिया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा, नहीं खौफ तूने जरा मेरा। ये कटारी तो मैंने सेना पर कृपाचंद को दिया था, और इसके हाथ में कैसे आ गई? दरबारी, जाओ महामंत्री कयामत सिंह को तत्काल बुलाया जाए। हुजूर, आखिर बात क्या है? राजमाता की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? महामंत्री कयामत सिंह, गजब हो गया। क्या गजब हुआ अरे राजन? राजकुमार और श्यामा दासी का खून हो गया। ओ माय गॉड! हुजूर, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ राजन? अरे ये रामदासी सुनैना श्यामा दासी और कुंवर का खून कर दिया। ये देखो कटारी, ये कटारी देखो इसके हाथ में। अरे सुनैना भाभी, तुम हाँ देवर जी, ये मैं क्या देख रहा हूं? मैंने तो कभी जीवन में सोचा नहीं था कि तू इस तरह की निकलेगी। अरे तू एक माँ के नाम पर कलंक है, तो माँ नहीं, एक डाइन है, डाइन। देवर जी, आप ये सोचिए कि जिसके स्वामी जी इस सेना नायक हो, इस नयनगर राज के वफादार हो, उसकी पत्नी कैसे ऐसा खून कर सकती है? देवर जी, हरामजादी, तुमने इस दरिया पर नैना करके होने वाले उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। नहीं देवर, हुजूर, ये शाही कटारी तो आपने भरे दरबार इसके पति कृपा चंद को दिया था। हाँ, और यहाँ कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनापति कृपा चंद ने इस कटारी को देकर और अपनी पत्नी को राजमहल भेजकर युवराज और श्यामा दासी का कत्ल करने के लिए इसे भेजा हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसा कीजिए कि सेनापति कृपाचंद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। यह सब सेनापति कृपा चंद की चाल है। सिपाही, आगे बढ़। महाबली, तुम शिवन सीमा बहादुर सेनापति कृपा चंद के हेडक्वार्टर फोन लगाओ और उसको बोल दो कि अपनी सीमा को सीज करके जवानों को अलर्ट करके जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। हमारे सम्राट का हुक्म है। वही पुराना नंबर है। हाँ, वही पुराना नंबर है, डायल कर। डायल हो जाए। मुक्का लगा तो उधर स्विच ऑफ ही है का? गए पेलुआ घंटी। हेलो हेलो, नैना का सीमा सरहद से सेनापति की पसंद बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है?
सर नमस्ते। नमस्ते। महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली। यस सर। सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर क्यों फोन लगाया गया है सिपाही? सर। फोन लगाने का कारण क्या है? महाराज रात दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा सिपाही महाबली? सम्राट ने मुझे याद किया है? यस सर। ठीक है सिपाही महाबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं उनके आदेश का पालन करते हुए इसी वक्त तत्काल अपनी सीमा सरहद से अपने हेलीकॉप्टर द्वारा नैना गढ़भरी दरबार पहुंच रहा हूँ। ओवर एंड आउट। ओके। महाराज तो महाराज की बात क्या हो गई? अरे महाराज, अरे महाराज जी बात क्या हो गई? किस लिए अचानक मुझे को बुलाया गया राम के बादल महल में और कैसे गिरे? देखिए ऐसी दशा हैरत में पड़ा। वफा का बदला तूने दगा क्यों किया? वफा का बदला तूने क्या बदले तूने दगा क्यों किया? ये कटारी तेरी खूनी जो हो गई, श्यामा की जान ली मारा मेरा पितर, मौके पर तेरी पत्नी है पकड़ी गई। आप तेरी खूनी की हो गई और खून करते हुए मौके पर तेरी पत्नी पकड़ी गई। नहीं महाराज, कह दीजिए कि ये झूठ है कि राजमहल में श्यामा और कुंवर का खून हो गया। राजमाता की गोद से जिस दिन कुंवर ने जन्म लिया था हम लोग कितना खुश थे, और आज कुंवर का खून हुआ और मौती वारदात में मेरी पत्नी सुनैना पकड़ी गई। सुनैना स्वामी जी, बोल प्यारी सुनैना, मैं क्या सुन रहा? बोल प्यारी सुनैना, मैं क्या सुन रहा? माजरा क्या है सच सच बताओ मुझे। जुर्म तुमने किया किस लिए? जुर्म तुमने किया किस लिए? राज दिल दरवाजी कट सुनाओ मुझे। सुनैना, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आज तुमने राजमहल में सेवा बांधी और कुंवर का खून करके क्यों मेरी वर्दी पर दाग और मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है? बोलो सुनैना, बोलो। मैं तो आपसे इजाजत लेकर राजमाता से मिलने और कुंवर को देखने आई थी। न जाने किसने ये खून कर दिया। स्वामी जी, ये खून मुझसे नहीं हुआ है स्वामी जी।
तुम कह रही हो कि ये खून मुझसे नहीं हुआ है, हाँ स्वामी जी। लेकिन सम्राट के द्वारा दी गई ये शाही कटारी मैंने तुम्हें दिया था प्रिय, और तुमने इसे बंगले में सुरक्षित रखने का मुझसे वादा किया था। तो ये अपने बंगले से राजमहल कैसे आई, जबकि इसी शाही कटारी से सम्राट ने मुझे बताया है कि श्यामा और कुंवर का खून हुआ है। स्वामी जी, ये कटारी तो मुझे मालूम नहीं यहाँ तक कैसे आई स्वामी जी, मुझे नहीं मालूम। मेरी पत्नी सुनैना ऐसा नहीं कर सकती है। यह हमारे किसी दुश्मन की चाल है जो कि शाही कटारी को मेरे बंगले से चुराकर कुंवर और श्यामा का खून कर दिया। मेरी पत्नी सुनैना ऐसा हरगिज नहीं कर सकती महाराज, हरगिज नहीं कर सकती। हुजूर, अगर युवराज और श्यामा बांदी का खून सुनैना ने नहीं किया है तो मिस्टर सेनापत कृपा चंद ने किया होगा। हुजूर, सुनैना निर्दोष है, मुझे मालूम हो गया। ये सब चाल मिस्टर सेनापत कृपा चंद की है। आपने भरे दरबार शाही कटारी इनको दिया था, और हमें तो लगता है ये सीमा बॉर्डर से सुरंग के रास्ते से राजमहल के अंदर आया होगा। युवराज और श्यामा बांदी को मौत के घाट उतारकर शाही कटारी को यही छोड़कर ये सुरंग के रास्ते सीधा सीमा बॉर्डर पर चला गया होगा, जिससे कि किसी को मालूम ना हो सके कि घटना को अंजाम सेनापत कृपा चंद ने दिया है। ये सब इसकी साजिश है हुजूर, इसकी साजिश है। महामंत्री कामाक्षी की बात पर आप ध्यान में दीजिएगा। मैं कुंवर का खून क्यों करूंगा महाराज, क्यों करूंगा हुजूर? सेनापति कृपाचंद, ये कटारी मैंने आपको दिया था, और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ, और इसका हमें पूरा यकीन हो गया कि ये खून तुमने किया है। अब तो तुझे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। हुजूर, हुजूर, इसमें मेरे स्वामी जी की कोई कथा नहीं है हुजूर। हुजूर, ये कौन मुझसे हुआ है हुजूर? मैं राज के लालच में आकर ये खून मैंने किया हुजूर। सेनापति कृपाचंद, तुम्हारी पत्नी सुनैना ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि महाराज, मैं राज के लालच में आकर श्यामा दासी और कुंवर का खून किया है। अब तो मौत की सजा सुनैना को मिलेगी, और वो भी तुम्हारे हाथ में भरे दरबार तुम्हें अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। आप इस नैना गणराज्य के न्यायाधीश हैं, हमेशा आपने इस नैना गढ़भरी दरबार में इंसाफ किया है। जरा सोचिए महाराज कि उस माता पिता पर क्या बीतेगी जो कि अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी को 18 वर्षों तक अपने सीने से लगाकर सात फेरे के वचनों को निभाने के लिए हर व्यक्ति के साथ उसे भेज दिया जाता है। वो अपना घर परिवार सबको छोड़कर हमारी औरत के साथ आ जाती है। और अगर मैंने भरना दरबार में अपनी पत्नी सुनैना का सर धड़ से अलग किया तो कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसे अपने घर में रखना पसंद करेंगे, लेकिन किसी के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे। महाराज, मैं ये नहीं कहता कि मेरी पत्नी को सजा न दी जाए। अगर मेरी पत्नी सुनैना ने कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल किया है तो इन्हें सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं बल्कि नैनागढ़ राज्य के उस शाही जल्लाद को महल में बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए। वो आपके हर आदेश का पालन करेगा महाराज, हर आदेश का पालन। ठीक है सेनापति कृपाचंद, ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह, छेनू जल्लाद को तत्काल बुलाया जाए। ठीक है हुजूर, आपके हुक्म की तामील होगी राजन, आपके हुक्म की तामील होगी। छेनू जल्लाद शाही दरबार में उपस्थित हो। महाराज,
मुझे क्यों बुलाया गया था महल में मुझे कौन सा काम है साहब बतलाइए माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा साथ बतलाइए कुछ ना छिपाइए महाराज ये छेनु जल्लाद के लिए क्या हुक्म है छेनु जल्लाद, तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है। इसे जंगल ले जाओ और जंगल में ले जाकर सुनैना का तुम्हें कत्ल करना है और इसका आंख और कलेजा लाकर राज दरबार में हाजिर करो। ठीक है महाराज ये छेनु जल्लाद आपके हुक्म का पालन करेगा सुनैना, मुझे माफ करना प्रिय। आज मैं अपने फर्ज के हाथों बेबस और लाचार हूँ कि अगले के समक्ष साथ फेरे लेते हुए मैंने तुम्हें जो वचन दिया था कि हर सुख दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन आज हाथ तुमने ऐसा कार्य किया है, कुंवर और श्यामा बांदी को मिटाकर सम्राट और राजमाता की नजरों में मुझे गिरा दिया। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता प्रिय, मुझे माफ करना। स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, अब मैं जा रही हूँ स्वामी जी आपको छोड़कर। मैं आपसे अब कभी नहीं मिलूंगी स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी बेटा बीजी का ख्याल रखना स्वामी जी। स्वामी जी, मैं एक सुहागन होकर बनने जा रही हूँ स्वामी जी, अपना ख्याल रखना। आज मेरी पत्नी सुनैना ने जो राजमहलों में ही कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल करके मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया है, इसलिए मैं इस नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर जाकर सेनापति के पद से इस्तीफा देकर अपने बेटे विजय को लेकर इस नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं 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 सेनापति कृपाचंद, गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, आपने नहीं किया। मैं तुम्हें वफादार पहले समझता था भी और आज भी वफादार हैं, इसलिए तुम जाइए बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कीजिए, हम तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। आज आपने मेरे ऊपर विश्वास करके जो विश्वास कायम रखा है, मैं आपके उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। और नैनागढ़ राज्य की इबादत करते हुए अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए मैं आपके आदेशानुसार इसी वक्त नैनागढ़ भाई महल से सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ हुजूर। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर चलो श्यामा दासी हर कुंवर का अंतिम संस्कार करते क्यों नहीं राजन, आप चलिए हुजूर, हम श्यामा बांदी की लाश को शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए हुजूर।
आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे, सेनापति कृपाचंद, तुमने राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से पंगा लिया है और तुझे कुत्ते की मौत एक दिन तड़पा तड़पा कर ना मारा तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे कृपाचंद, तो साला महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझ रहा है। अगर तुझे एक दिन महाराज की नजरों में ना गिरा दिया तो ठाकुर होने का हमारा मतलब क्या है साला। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। सिपाही, उठा समूह की लाश को और ले जा साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साले। कर अरे महाबलिया, ये तेरी दीदी है? अच्छा, क्या हुआ रे साला? घूर घूर कर क्या देख रहा है? अरे तो रो क्यों रहा है? अरे इतना आंसू बहा देगा साला तो पूरा नैनागढ़ तेरी आंसू में डूब जाएगा। ले जाओ साले, बगैर कफन के गटर में फेंक दो साला। महाराज सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया है तेरी सिरियासन नैनागढ़ में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक मेरे भय से कांपता, मेरे भय से कांपता आकाश पवन पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन? आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब क्या है? सुनैना, महाराज का हुक्म है, तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे ले जाना है। सुनैना, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जल्लाद भैया, मेरी बात पे यकीन करिए भैया, ये खून मुझसे नहीं हुआ है भैया, मुझे झूठा इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है भैया। सुनैना, मैं कैसे विश्वास करूं, मुझे कैसे विश्वास हो कि तुमने खून नहीं किया? मगर कुछ नहीं, महाराज का मुझे आदेश के पालन करना है। आज तुम्हें
मारकर तुम्हारी आंखें और कलेजा निकालकर महाराज के पास ले जाऊंगा तो मुझे काफी इनाम मिलेगा। सुनैना, ठीक है भैया, अगर आप मुझे मारना चाहते तो मार दो मुझे। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, मरने के लिए तैयार। क्या हो गया? मेरी भुजाओं को क्या हो गया? मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे? भैया क्यों करे मोदी जल्ले भैया, क्यों करे मोदी जल्ले भैया, मारी सब सिर से कटी तेरा करो। राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े, पर सभी सिर से कत्ल तेरा करो, पर सभी सिर। हाँ भैया, मार दो मुझे। क्यों खड़े हो भैया? सुनैना, मारूंगा, मारूंगा तुझे सुनैना, लेकिन हम तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। सुन मेरी बात को। सुनैना, सुनो मेरी बातों को। मैं हूं जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। मैं हूं जल्लाद पेशा, कत्ल है भले। एक निर्दोष का कत्ल मैंने किया। उठता नहीं काबे मेरा जिया, हाथ उठता। सुनैना, तेरे ऊपर मैं तुझे मारना चाहता हूं और मेरे हाथ तेरे ऊपर नहीं उठ रहे हैं और मेरे शरीर कांप रही है, मेरी भुजा तेरे ऊपर नजदीक नहीं जा रहे हैं। क्या करूं सुनैना? लेकिन महाराज का तो आदेश मुझे पालन करना ही होगा। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं छोड़ूंगा, मैं छीनू जल्लाद हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये आज पहली बार हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आदेश महाराज का पालन करना है, नहीं छोड़ूंगा। सुनैना, बैठ जाओ, बैठ।
बैठ जाओ, मारूंगा, तुझे जरूर मारूंगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निरंजन, नारायण नारायण। या भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ इस बियाबान जंगल में? आपातकाल आने वाला है। या भगवान, बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े? बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े? मारने के लिए जो तुम आए यहाँ। बेटा जल्लाद क्यों सोच में तुम पड़े? मारने के लिए जो तुम लाए यहाँ। मौत की ही सजा लगता इसको हुई। जल्लाद, मौत की ही सजा लगता इसको हुई। मारने के लिए जो तुम आए यहाँ। बेटा, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं छीनू जल्लाद हूँ। वाह जल्लाद चीनू, आप इसे मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी, महाराज का आदेश है कि सुनैना को मारकर इसका आग और कलेजा मेरे पास लेकर आओ। नारायण नारायण, मार देना चाहते हो बेटा तो मार दो बेटा। लेकिन बाबा जी, हाँ बेटा, ये छीनू जल्लाद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे। एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं? राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। बाबा जी, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु। पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं। बाबा जी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी न बनूं और फर्ज भी पूरा करूं। बेटा, तुम्हारे लिए बचने का रास्ता बताओ बेटा। हाँ बाबा जी। बेटा चीनू जल्लाद, बचने का रास्ता यही एक उपाय है बेटा कि मैं अभी बियाबान जंगल से आ रहा था बेटा, कि देखा पहाड़ी के पीछे एक आकाश से बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा, उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा। आपके कहने का मतलब बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। मैं उसी हिरनी की
आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास ले जाऊंगा। मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा। ठीक है बाबा जी, ये आपका एहसान ये छीनू जल्लाद जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बेटा बाबा जी। हाँ बेटा। सुनैना इधर आओ। सुनैना, तूने मुझको भाई कहा है, तूने मुझको भाई कहा है, तुम मेरे बहन, आज के बाद से तुम हमारी बहन हो। बाबा जी, हाँ बेटा। मैं अपनी सुनैना बहन को आपके हवाले कर रहा हूं। मेरी सुनैना बहन को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। जरा भी तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबा जी। हमारे सुनैना बहन के शरीर में जरा खरोंच नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ आज के बाद ये बेटी हमारी कुटी पे रहेगी। बाबा जी, हाँ बेटा। अगर मेरी बहन सुनैना को जरा भी तकलीफ हुआ और शरीर में जरा भी खरोंच आया तो मैं वही छीनू जल्लाद हूं। बेटी, तुमने रात दरबार में कौन सा गलती किया था बेटी कि तुमको रात दरबार में मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी, हाँ बेटी। मेरी कोई पता नहीं है बाबा जी, मुझे फंसाया गया है बाबा जी। फंसाया गया है? हाँ बाबा जी, लेकिन बाबा जी हाँ बेटी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबा जी। क्या कहना चाहती हूँ बेटी? बाबा जी आपने है बचाया मुझे, बाबा जी आपने है बचाया मुझे, जिंदगी बड़ी आबारी रही आपकी। गई थी देखने में कुंवर को वहाँ, बाबा जी गई थी देखने में कुंवर को वहाँ, जब किसी ने ऐसा गजब कर दिया, जब किसी ने ये। बाबा जी, बेटी, आपने मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है बाबा जी। बेटी सुनैना, एहसान हमारा नहीं बेटी, एहसान ऊपर वाले भगवान का करो बेटी। हेलो हेलो, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए। ये दिल दरिया बेटी चिंता न करिए, ये दिल दरिया न्याय भगवान जो एक दिन तेरी रक्षा करेंगे सदा। तू दिल भगवान है। भोले तेरी रक्षा करेंगे सदा, नाथ का तेरे बेटी सुनैना, बाबा जी, एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो तेरे कलंक का टीका धुल जाएगा बेटी।
सुनैना, कहिए बाबा जी। आज के बाद चलो बेटी, इस बियाबान जंगल से हमारे कुटी पे बेटी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा जी। चलो बेटी, आओ धीरे धीरे बियाबान जंगल से भजन करते हुए चलो बेटी। हरि राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम। लाली भाली अमंगल हारी, सबहु सुपाती राखी अटल बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरामजादे कृपा चंद, मैंने कसम खा लिया है तुझे महाराज की नजरों में जरूर गिराऊंगा। जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है, समंदर की लहरों से बच कोई सकता नहीं ठाकुर कयामत सिंह के कहर से। बुरा कर दो समर सिंह को, बुरा कर दो समर सिंह को, अब जाल ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर कृपा चंद को इस दुनिया से मिटाऊंगा। सिपाही इधर आ। इसी वक्त तुम मेरे दोस्त समर सिंह के पास फोन लगाओ और उसको मेरे बंगले पर बुलाओ। आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, तुरंत फोन लगाए रहे। ये वही पुराना नंबर हो और कौन नंबर हो, नई नंबर है ये। हाँ, 333 हगिस मोती 34 यार। क्या रे? सारे बुढ़बा, यह कौन सा नंबर है? 334 हगिस मोती 34। हाँ, यह पतंजलि क्या है? हरा अरे पतंजलि वाला है। कौन नंबर है? सारे सारे अनपढ़ जाहिल गवार। फिर कौन नंबर? पतंजलि का खाने योग्य सामान मिलता है, साले सिम नहीं चलती पतंजलि की। हमारे मोबाइल में वही उतारू सारे पुलैया, हमारे मोबाइल में वही बकवास बंद कर। समर सिंह के पास फोन लगा। कौन नंबर है? वही पुराना नंबर है। डायल कर साले। अहमद हाय धाय सुचापे हो जात है। पुराना नंबर हेरे गपरी। ए साला कहाँ घुसा है? यह निकला। हाँ। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है रे? कौन है आए? ये इतनी रात का फोन करता है? कौन है? हाँ, कौन बोल रहा भाई? महाबली बोल रहे हैं। अच्छा, कहा महाबली? हाँ, क्या बात है यार? क्या कर रहे हो? अंडा पराठा खा रहे हो का? क्या कर रहे हो? अरे यार, मैं लखनऊ में हूँ। का? लखनऊ में है यार। लखनऊ में क्या कर रहे हो? अरे सचिवालय में मीटिंग में बैठा हूँ। शौचालय में बैठो? साले देखो। हाँ। अरे सचिवालय में। अच्छा, सचिवालय में, शौचालय में बैठो। सचिवालय में बैठा हूँ बे। ये आपके दोस्त ये इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा हमारे दोस्त कयामत सिंह? हाँ हाँ।
मेरा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं, कुछ जरूरी बातें हैं, इसी वजह से आपके लिए फोन लगा दिए। महाबली, हाँ हमारे दोस्त कयामत सिंह से कह दो कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। हाँ आयो, लेकिन तू सामान ले आयो। कौन सामान? एक कन्नी एक बसुली, ये क्या होगा हरामजादे? दूरता बाकी है। साले इतना मारूंगा ना, ना मर्दों में गिनती होगी ना हिजड़ों में भर्ती होगी। जल्दी आओ। बहुत जल्द आ रहा हूँ। और दोस्त कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों में कयामत सिंह मुझे किया बहुत दिनों में याद। और चेहरा क्यों गमगीन है, कहो खुलासा बात। मेरे दोस्त कयामत सिंह, जब मैं तुम्हें देखता था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज क्या बात है कि तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए। इस वक्त तुम हमारी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? हाँ बड़े कि ठाकुर। हम काहे लिए मायूस होकर बंगले पर बैठे हैं? हाँ हाँ बड़े ठाकुर। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, फरमाइए बड़े। मैं बता रहा हूँ। और एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को। एक दुश्मन है इस घड़ी रहा जिगर को चीर। और कृपा चंद है बन गया सपनों की। और कृपा चंद है बन गया मेरे सपनों की। मेरे दोस्त समझ सिंह, ओ हमरा बचपन का दोस्त जो ससुरा कृपा चंद है, इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। क्या कहा? आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मने? आप क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्त मन, आपका दोस्त कृपा चंद था रहा, आज दुश्मन तुम्हारा वो कैसे बनो? साफ फरमाइए, साफ फरमाइए। मेरे दोस्त समझ सिंह, पहले हमारी उसकी दोस्ती थी और हम दोनों दो जिस्म एक जान थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के लिए जानी दुश्मन बन गए हैं। और काहे लिए तुम जानना चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ क्यों ससुरा कृपा चंद हमरा काहे लिए दुश्मन बना है। कि कर रहा है वफा राज के साथ में, कर रहा है कि कर रहा वो वफा राज के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फेर। चाल कोई बिछाओ समर सिंह, तुम दिख रहा चारों तरफ मुझको। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई शतरंज का जाल बिछाओ और उस शर्मजादे कृपा चंद को
किसी तरह अपनी सियासत के जाल में फंसाओ। उसके बाद उस शर्मजादे को हम दिखाते हैं कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। तो आप चिंता न करिए मेरे दोस्त बने, आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए। काम मिनटों का सिकंडो मैं कर लाऊंगा, दोस्त इसमें जरा भी ना लगूंगा। बड़े ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, काम करने में एक पल में देर नहीं लगाऊंगा। मेरे दोस्त समर सिंह, तोहरा से हमरा के यही उम्मीद थी कि जहां ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वह जरूर अपना लहू बहाएगा। क्या नहीं मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त, कहो। जोश में आकर तुम होकर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है। वो भी जांबाज खिलाड़ी है, अपार शक्ति है उसके अंदर। इसलिए तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में है। बोलो मेरे दोस्त। तो मेरी बात को गौर कर सुनो कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, बात मानो हमारी। कि बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, जाकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको आएगा। मेरे दोस्त समर सिंह, कहिए बड़ी खबर। चाहो किसी तरह से उसकी पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। उसके बाद उस शर्मजादे सेनापति कृपाचंद को हम खून का खेल दिखाएंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, आपके काम के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। काम जब तक पूरा नहीं होगा हम वापस नहीं मेरे आएंगे। दोस्त समर सिंह, अगर इतना काम कर दोगे तो एक दिन हम सब नैनागढ़ के आधे राज का हम तेरे को वारिस बना देंगे। क्या बड़े ठाकुर, किसी ने कहा है लगे ना ब्रश में फल तो उसे काट देना चाहिए, और लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। मुझे जाने की इजाजत दो बड़े ठाकुर। मेरे दोस्त, जय तुम्हारे गोपाल। आने का इंतजार रहेगा। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, हमने समर सिंह को अपनी ढाल बनाकर और तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। जब तक तुझे नैनागढ़ की धरती से मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। साला हमको मिटा दे जमाना, हमको मिटा दे जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से आए, हम जमाने से नहीं। ये बॉर्डर की चौकी है, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है।
सिपाही बाबू, यस सर। आपने देखा कर राजमहल में नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी कुंवर और श्यामाबंदी का किस तरह बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया, और कत्ल के इल्जाम में मेरी पत्नी सुनैना को सम्राट ने उस सिनु जल्लाद के द्वारा सजा मौत की सजा दिया। हाँ साहब। और अगर मेरा बेटा विजय अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उससे क्या जवाब दूंगा, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक तरफ राजमाता के विषय में अगर सोचता हूँ तो बहुत ही मुझे भी पछतावा हो रहा है कि उस राजमाता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनके जिगर के टुकड़े को इस दुनिया से मिटा दिया गया। हाँ साहब। सिपाही महाबली, फिलहाल ये तो भगवान ने जो किया है वो अच्छा ही करते हैं, कभी खराब नहीं करते। सम्राट ने जिस तरह मुझ पर विश्वास कायम रखा है, इसलिए हम लोग अपनी सीमा सरहद पर रहें और अपने देश की हिफाजत के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करेंगे। क्यों नहीं साहब? आओ हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा की सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, बैठिए साहब। जय गोपाल। जय गोपाल। ये बताओ सेना